कि रोटी बनाने के वक्त बनती है वो माँ, और रोटी कमाने के लिए उसी को बाप बनते देखा है क्या? माँ का रोना सबको दिखता है बेटी की विदाई में, बहन का दिखता है, भाई भी छुप कर आंसू बहाता है, पिता भी छुप कर आंसू बहाता है। अब भी तू बाबा की जान है बिटिया, अभिमान है बिटिया, शान है बिटिया। पहले तो नमस्कार सभी को, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए। और आप सब हैं तो मैं हूँ, नहीं तो अक्सर महिलाएं मेरे अकाउंट से जुड़ती हैं। पर मेरे को खुशी है, सौम्य सहज सुरक्षित, ये आप सबकी नज़र है कि तुमसे मिलकर ये जाना मैंने, सौम्य सहज सुरक्षित संयम, ये स्वरूप भी होते हैं पुरुष के। तो अक्सर मैंने वो लिखा जो पर्दे के पीछे की सच्चाई थी, और लोगों ने कहा भी कि इससे कुछ वायरल वायरल आप होने वाले हो नहीं। पर 3 साल तक मैं वही कहती रही, पर लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो बहुत शुक्रिया। अ, अक्सर हमारे समाज में क्या है कि स्त्री से लड़ने का अधिकार छीन लिया गया है, और आदमी रो नहीं सकता है खुलकर। तो एक पिता, माँ का रोना सबको दिखता है बेटी की विदाई में, बहन का दिखता है, भाई भी छुप कर आंसू बहाता है, पिता भी छुप कर आंसू बहाता है। तो वो बेटी जो अपने पिता से पूछ रही थी, क्या याद मेरी आती नहीं, तो पिता ने क्या कहा, वो पिता के भाव सुनिएगा। एक बात बोलता हूँ सुन लो ना लाडली, कि याद तेरी आती रही। तू जो विदा हुई तो बहुत रोना आया था, विदाई की रस्मों ने मुझे खूब उलझाया था। सब थे चारों ओर, पर था अकेला मैं बिटिया, फिर याद तेरी आती रही। तूने घर का हर एक कोना सजाया था, बेटों से भी ज्यादा मेरा मान बढ़ाया था। तेरे सपने पूरे कर मैं कितना इतराया था। तेरी तस्वीर ने पूछा हाल जब मेरा, फिर याद तेरी आती रही। कि तेरी तस्वीर ने पूछा हाल जब मेरा, फिर याद तेरी आती रही। कि बिटिया के कमरे को बिटिया का रहने दो, मैंने कहा माँ से मुझे यहीं रहने दो। बिटिया के कमरे को बिटिया का रहने दो, मैंने कहा माँ से मुझे यहीं रहने दो। बिटिया की गुड़िया को भी आज कुछ तो कहने दो। गुड़िया गले लगाई तो रोना आ गया, फिर याद तेरी आती है। गुड़िया गले लगाई तो रोना आ गया, फिर याद तेरी आती रही। और आजकल का पिता, कहते हैं ना कि पुरुष बेटियों में ज्यादा मोह रखते हैं पर दिखाते नहीं, लेकिन पिता को पता है कि मैंने उतने ही लाड़ प्यार से बेटे को पाला है, उतने ही लाड़ प्यार से बिटिया को भी पाला है। वो नहीं कहता कि बेटी जाओ और मर जाओ और मेरे खानदानी होने का सबूत दो। वो क्या कहता है अपनी बिटिया से, तू अपने पिता से ना कोई बात छुपाना, ये घर अब भी तेरा है ये तू सबको बताना। अब भी तू बाबा की जान है बिटिया, अभिमान है बिटिया, शान है बिटिया। कि याद तेरी आती रहेगी, याद तेरी आती रहेगी। बहुत शुक्रिया। और आजकल एक ट्रैक फिर से ट्रेंडिंग में है, अकेली माँ। ये हमारे समाज का बनाया हुआ खाचा है कि पिता कमाएगा और माँ रोटियां बनाएगी। तो उसको ध्यान में रखकर मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। बहुत से लोगों ने लिखा भी कि आप जेंडर बायस्ड हो रही हैं, ये क्या माँ कमा कर लाती है, माँ भी तो कमा कर लाती है। पर जो समाज में चल रहा है, अगर आप उसको नहीं बताओगे और वो लोगों को नहीं चुभेगा, तो फिर आप कैसे बताओगे कि जो आपने चलन चलाया हुआ है वही चुभने वाला है। तो ये लिखा था कि चार कांधों पर जाती है दुनिया, अपने ही कंधों पर किसी को अपनी लाश ढोते देखा है क्या? क्या किसी अकेली माँ को बच्चा पालते देखा है क्या? क्या किसी अकेली माँ को बच्चा पालते देखा है क्या? कि रोटी बनाने के वक्त बनती है वो माँ, और रोटी कमाने के लिए उसी को बाप बनते देखा है क्या? कि रोटी कमाने के लिए उसी को बाप बनते देखा है क्या? कि बहुत आसान है उसके चरित्र पर उंगलियां उठाना, बहुत आसान है उसके चरित्र पर उंगलियां उठाना। कि हर पल किसी को अग्नि परीक्षा देते देखा है क्या? क्या किसी अकेली माँ को बच्चा पालते देखा है क्या?
और मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ और मेरे स्कूल में ये लगा लीजिए कि आप 80% ऐसे बच्चों का इस सेशन में एडमिशन हुआ है जिनकी मदर या तो सेपरेटेड है या किसी कारण उनके पिता नहीं रहे दुनिया में। लोगों का एक लोकल एरिया में स्कूल खोल के आपको पता चलता है समाज में क्या चल रहा है। लोगों का ये होता है कि भई अरे बड़े चटक रंग के कपड़े पहन लिए, पेरेंट्स मीटिंग में वो आ रही हैं। तो रंगों से छूट जाता है उसका नाता, रंगों से छूट जाता है उसका नाता, फिर भी अपने बच्चे के सपनों को इंद्रधनुषी करते देखा है क्या? क्या किसी अकेली माँ को बच्चा पालते देखा है? और जैसे-जैसे आप अपने से कम उम्र के लोगों को मिलते हैं, तो वैसे तो पीढ़ियों का अंतर होता था सोच में, अब पर मैं जब अपने से 7-8 साल छोटे बच्चों को देखती हूँ और वो इतनी खुली सोच के हैं कि वो किसी स्त्री को वो जगह दे पा रहे हैं, जो फिर से ज़िंदगी जीना शुरू कर रही है। तो वो बखूबी उसको समझते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर भी है कि इस रिश्ते का आगे क्या भविष्य होगा। तो उनसे मेरी इतनी सी गुज़ारिश है, ज़रा इन पंक्तियों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बहुत मुश्किल है एक बिखरी हुई स्त्री को ज़िंदगी की तरफ मोड़ लाना। वो तुम्हारी फ़िक्र को दिखावटी समझ, जो कभी अपने व्यवहार में बदलाव ले आए, तो तुम समझ जाना कि किसी बुरी याद से गुज़र कर वो आई है। फिर तुम संयम से उसका हाथ थामना और बताना, मैं खड़ा हूँ साथ तुम्हारे। फिर अगर उसकी पलकें भीग जाएँ और वो सर रख दे तुम्हारे सीने पर, तो तुम अपने सीने को आसमान सा महसूस करवाकर उसे एहसास दिलवाना उसके होने का। उसे बताना कि उसके खाक हो चुके सपने अब इस आसमान में उड़ान भर सकते हैं। उसके भीतर की टीस को ये गहरा आसमान हर पल सुनने को तैयार है। वो जो अपने मन के शोर को मौन करे बैठी है, वो अपने भीतर की सारी बातें तुमसे खुलकर कर सकती है। इन उसके आंसुओं को कोई अवसर नहीं समझा है, ये एहसास करवाकर तुम इस दुनिया के कुछ आदमियों में मौजूद पौरुष का उसे एहसास करवाना। और बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विराम देना चाहूँगी अपनी वाणी को। बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी ध्यान से सुनने के लिए।